तो इस श्रृंखला में हम आज चर्चा कर रहे हैं एक बड़े ही प्रसिद्ध भजन के ऊपर, जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के शरणागति पुस्तक से लिया गया ये भजन है। आत्मसमर्पण गेला अभिमान। तो ये जो वैष्णव भजन है, इसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जो सिद्धांत है उसकी पराकाष्ठा कह रहे हैं। इस दुनिया में ये जो सिद्धांत है, इनका अप्लाई करेंगे तो बार बार किसी न किसी कारण से ये मन ये कहेगा कि ये सिद्धांत तुम अप्लाई नहीं कर सकते। फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए इस सिद्धांत को अप्लाई करने का। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, आत्मा समर्पणे गेला अभिमान, नाही कोरोबो निज रखा विधान। कह रहे हैं कि आत्मसमर्पण गेला अभिमान। जो ये वैष्णव भक्त लोग हैं, ये भगवान कृष्ण को पूरा अपने आप को समर्पित करके, पूरा भगवान कृष्ण को अपने आप को समर्पित करके कोई अभिमान इनके अंदर नहीं रह जाता है। ये जो मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूँ, ये थोड़ा ऊंचा सिद्धांत है। इतना मतलब आसानी से इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। आप क्योंकि अब सुन लिया है तो ये चैलेंज आएगा बहुत सारा आपकी लाइफ में। ऐसा आएगा कि इस सिद्धांत को हिट करने वाले लोग आएंगे। मान लीजिए आपने पूरी शरणागति कर दी, भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हैं आप, लेकिन ऑफिस में आप जा रहे हैं, सब लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घर में परिवार में भी, भक्त मंदिर में जा रहे हैं, वहां भी बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है, आपको नीचा दिखाने के लिए कोशिश की जा रही है, आपकी प्रॉपर्टी भी हड़प रहे हैं, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर जो कह रहे हैं, ये सिद्धांत बहुत ऊंचा सिद्धांत है, बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए छोटे लोगों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं करना कि आज ही से हम ही जा रहे हैं, प्रभु जी आपने कह दिया, हम पूरा समर्पण कर रहे हैं, आज से हम अप्रेजल के लिए नौकरी में कोई प्रयास नहीं करेंगे, आज से हम प्रॉपर्टी के लिए भी कोई प्रयास नहीं करेंगे। जो वैष्णव बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाते हैं, उनके लिए ये चीज है। क्या है? ये कर सकते। बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? हमारे स्तर पे इस सिद्धांत को अप्लाई क्या लेवल पे किया जाए, अपने स्पिरिचुअल गाइड से पूछना चाहिए। बच्चों का एडमिशन कराना है, बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन आप कहेंगे कि हमने तो समर्पण कर दिया है सब, अब भगवान चाहे तो बच्चे को पढ़ाए, चाहे ट्यूशन लगवाए, चाहे कोचिंग कराए, हमने तो समर्पण कर दिया है। क्योंकि हम अपने बिस्तर लगाने में, अपने भोग की वस्तुओं के लिए भी प्रयास करते हैं, इसलिए हम अभी क्वालिफाइड नहीं है कि हम इस स्तर का आत्मसमर्पण कर सकें। समझ पा रहे हैं? अपने भोग के लिए, जरूरतों के लिए नहीं, पर अगर अपने भोग के लिए आप प्रयास करते हैं थोड़ा भी, तो फिर इस किस स्तर पे हमको आत्मसमर्पण करना है, ये हमको अपने गाइड से पूछना चाहिए। एक बार एक मेरे मित्र हैं, उनको मैंने उनको बोला कि देखो, भगवान को समर्पित होकर जीवन जीना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी जिंदगी की बागडोर आपके राम जी के हाथ में डाल दी, बस अब वो चाहे तो प्याज लहसुन छुड़वाएं, चाहे तो ना छुड़वाएं। अब वो चाहे तो विस्की पिलवाएं या ना पिलवाएं, मैं तो बस दुकान से खरीद लाता हूँ, बाकी अगर वो ना चाहे तो मैं नहीं पी पाऊंगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो मैं पी पाऊंगा क्या, बताइए। तो कई बार लोग ऐसे कहते हैं, जब वृंदावन भगवान बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे। अगर मान लो भगवान की नहीं इच्छा है तो आप चिंता मत करिए प्रभु जी, आप मत कहिए, जब उनकी इच्छा होगी ना तो मैं खुद ही चला जाऊंगा वृंदावन। और मन में तो ये सोच रहे हैं, सब भक्तों के साथ जाऊंगा तो शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे मैं इंद्रिय तृप्ति ही करने जा रहा था वैसे तो वृंदावन,
नहीं तो क्लास सुननी पड़ेगी सब भक्तों के साथ। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आत्म समर्पणे गिलाभिमान, नहीं को रोबो निज रक्षा विधान। जो बड़े बड़े वैष्णव हैं उनकी सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं कि बड़े बड़े वैष्णव होते हैं, वो अपने फ्यूचर की ज्यादा चिंता नहीं करते। ये नहीं सोचते फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, मेरा क्या होगा कालिया। मैंने आपका नमक खाया। अरे मूर्खाधिराज, जब इतने बड़े व्यक्ति का जो नमक खाता है, ये इतने बड़े व्यक्ति का जो दिहाड़ी कर रहा है, नमक खा रहा है, वो उसका फ्यूचर खराब हो सकता है क्या? अरे बिल गेट्स की सेवा करने वाले का फ्यूचर नहीं खराब होता। दुनिया में नरेंद्र मोदी की सेवा करने वाले का फ्यूचर खराब नहीं होता। तो फिर राहुल गांधी तक की सेवा करने वाले का फ्यूचर खराब नहीं होता। आप देख लो रॉबर्ट वाड्रा के पास कितनी प्रॉपर्टी है कि नहीं? नॉर्मल बस थोड़ी रिश्तेदारी है। इतने बड़े व्यक्ति से रिश्तेदारी होने पर, सुबह इतनी माला घिसने पर, इतना मंगल आरती इत्यादि करने पर, 16 माला करने के बाद भी अगर वैसे व्यक्ति का कुछ गड़बड़ हो जाए तो भगवान के ऊपर धिक्कार नहीं करेंगे लोग? हम्म? तो ये फ्यूचर के बारे में क्या करता है जो वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव सिद्धांत यही कहता है कि आत्मसमर्पण, अपने को पूरा तरह से भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित करके का मतलब ये है कि केवल जो आवश्यकता है उसके लिए, केवल कर्तव्यों की आवश्यकता के लिए प्रयास करना चाहिए, बस। केवल और केवल कर्तव्यों की आवश्यकता क्या है, मतलब मैं पुत्र हूं, इसलिए इस पुत्र के, इसके लिए वो भी कैसे, इलीगल नहीं, लीगल तरीके से। ये नहीं कि पुत्र हैं, माता पिता का निर्वाह करना है तो लीगल तरीके से क्या किया, क्या इलीगल तरीके से चोरी कर रहे हैं, कहीं डकैती कर रहे हैं, वैसा नहीं। भक्त लोग मॉरल रूल्स ऑफ कंडक्ट को तोड़ते नहीं हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो भक्त बन गए हैं, अब क्या दिक्कत है, चलो ऑफिस में जो प्रिंटर है उसका इस्तेमाल करो, खूब प्रिंटिंग करने के लिए 20-20 50-50 पेज, 150-150 पेज निकाल रहे हैं, प्रिंट आउट निकालिए, पूरा पूरा भागवतम प्रिंट कर दिया। हैं? नहीं करना चाहिए। वैष्णव इज ए ट्रांसेंडेंटल मोरलिस्ट। हाँ, अगर गुरुदेव आदेश करें, वैष्णव श्री वरिष्ठ वैष्णव आदेश करें, तो उनके आदेश का पालन करने में ज्यादा शक्ति है। जैसे मान लीजिए कोई वरिष्ठ वैष्णव है जो कि जा रहे हैं कहीं पर, आप उनके साथ गए हैं दर्शन करने के लिए, तो आप दर्शन करने में बहुत ज्यादा रुचि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको फॉलो करें, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करें। क्योंकि जो साक्षात वैष्णव है, स्वयं जो वैष्णव खड़ा है वहां पे, वो कृपा का आगार लेकर के आपके साथ खड़ा है। तब ये नहीं सोचना चाहिए कि मान लीजिए लेक्चर हो रहा है और लेक्चर में गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी ने कहा कि अपना ब्राह्मण थ्रेड निकाल के दे दो। तब ये नहीं सोचना चाहिए मेरा ब्राह्मण थ्रेड मैं कैसे दे दूं, मेरा सिद्धांत ये है, मैं अपने ब्राह्मण दीक्षा के थ्रेड को नहीं दे सकता। नहीं नहीं, गुरुजी खुद ही मांग रहे हैं तो उनको ब्राह्मण थ्रेड निकाल के दे दो। खैर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो वैष्णव लोग हैं, इनको जो सेवा कर रहे हैं वो श्रेष्ठ सिद्धांत है। बाकी हम क्या दर्शन करेंगे बताइए, हम क्या दर्शन करें? हम दर्शन करेंगे बाके बिहारी जी का, जा करके देख के चले आते हैं, उसके बाद फिर सिगरेट पीने लगते हैं। यही है हमारे दर्शन का परिणाम। अरे वैष्णव सेवा वास्तविक सिद्धि है, परम सिद्धि है। दर्शन करना भगवान का वास्तविक सिद्धि नहीं है, सिद्धि है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ सिद्धांत है वैष्णव की सेवा। यहाँ पर ये कह रहे हैं आत्मसमर्पणे गेला अभिमान, किसी बात का भी अभिमान नहीं। आत्मसमर्पण का मतलब, आत्मसमर्पण का मतलब जो जैसे भी बोल दिया, अच्छा ऐसे करना है चलो ऐसे कर लीजिए,
मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं, आई डोंट हैव एनी रिजर्वेशन एट ऑल, नो शेड्यूल, नो रिजर्वेशन, कुछ भी नहीं। अच्छा आप ऐसा करना, ठीक है ऐसे करिए, ठीक है। ये बहुत ऊंचा सिद्धांत है, आप हमसे अगर नहीं हो पाएगा तो हमको अपने वरिष्ठों से बोलना चाहिए कि प्रभु जी ये चीज आपने कहा, तो मैं बस इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मैं कैसे अपने जीवन में अप्लाई करूँ, या फिर ये सेवा ऐसे होनी थी लेकिन अगर ये आपने ऐसे कहा है तो ये तो सही है, हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा मेरे अंदर कन्विक्शन लाने के लिए प्रभु जी ये ऐसे कैसे होगा। तो हम लोगों के लेवल पे क्लैरिफिकेशन इज द आत्मनिवेदन हमारे लेवल पे यही लेवल है हमारा, विनम्रता से क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। तू अधन जानी तू हो राख्यो नाथ, पाल्या गोधन ज्ञान करी तू आशा था। भगवान कह रहे हैं, तो ये भक्त कह रहा है कि अपना ही प्रॉपर्टी जान करके हे भगवान आप मुझे अपने पास रख लीजिए। जो अपना जानता है तो वो अपने पास रखता है। अपने का मतलब क्या है? अपना का मतलब उनकी जीत हमारी जीत, उनकी हार हमारी हार, ये स्तर पे अगर है तभी तो अपना कहेंगे। और वो भी यही समझते हैं कि उनकी जीत हमारी जीत, उनकी हार हमारी हार। इस तरह का संबंध वैष्णवों से, अपने वरिष्ठों से, अपने काउंसलर से बनाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे करेंगे, ऐसा कैसे करेंगे, अपने वरिष्ठों से इस तरह का कैसे बना सकते हैं? दिखाइए, साफ साफ व्यक्त कीजिए, साफ साफ एकदम दिखिए, दिखना चाहिए उनको कि आपकी, उनकी जब जीत होती है तो आप उसी तरह प्रसन्न होते हैं जिस तरह वो खुद हैं, और आप खुद भी उनकी जीत के लिए पूरा प्रयास करते हैं। हम्म? फिर उसके बाद जो वरिष्ठ है उनसे भी रेसिप्रोकेशन की आशा होती है, तो दो तीन बात अगर नहीं भी हो पाए तो भी कोई बात नहीं, पर रेसिप्रोकेट करना चाहिए। हम्म? नाटक से नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि दिखा रहे हैं कि हाँ हाँ आप वरिष्ठ हैं इसलिए मैं, बुलाए उनको और फीता कटवा दिया बस, चलो फीता काट दिया उन्होंने, जाओ जाओ। फिर उसके बाद भक्तों से नहीं मिलवा रहे हैं, भक्तों से मिलाएंगे तो ठीक नहीं होगा इनसे सुनेंगे, इनके प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर, केवल फीता काट के लैंप लाइटिंग करें और चले जाए, बस बेवकूफ बना रहे। तू अधन जानी तुहरा को बीनाथ, पाल्या गोधन ज्ञान करी तू आसाथ। गोधन जान के अपने साथ आप चलिए। चाराओ भी माधव जमुना तीरे, बंसी बजाओ तो डाको भी धीरे, अघब कमार तो रखा विधान, गोरो भी सदा तू गोकुल खाना। हम्म। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि हमको अपनी गैया बना लीजिए, जैसे गाय को खिलाते रहते हैं, पूरा केयर करते रहते हैं, लेकिन हमको गाय बनना पड़ेगा। गाय देखो कैसे कैसे गाय करती है, अब आप जब गाय देखना तो देखना कैसे करती है। गाय को भगवान बुलाते हैं तो वो तुरंत आ जाती है, ओह 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 ऐसे बुलाए तो गाय आ जाती है, तुरंत पूंछ उठा करके आती है। हाँ। फिर उसके बाद गाय को खिलाना, गाय को चारा लगाना सारा, और गाय अपने मालिक को चाटती है ना। पूरा दूध ले लेते हैं, कुछ बोलती नहीं, हाँ ठीक है ले लो, वैसा समर्पण करना पड़ेगा। बहुत ऊंचा सिद्धांत है, हमारे लेवल पे क्लैरिफिकेशन ही ठीक है, बहुत ऊंचा सिद्धांत। लेकिन अगर कोई वैष्णव इस तरह से भगवान कृष्ण को समर्पण करके, आप लोग तो सब लोग वैष्णव हैं, जो लोग वैष्णव नहीं बने हैं मटेरियलिस्टिक सर्किल में तो हो सकता है इतना समर्पण ना हो पाए, लेकिन यदि कोई भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण कर रहा है, जीवन समर्पित कर दिया है और वैष्णव है, उसके लिए तो ये जो गीता सार वाला पूरा जो बताते हैं ना आजकल, जो भौतिकतावादी गीता सार है, जिसमें कहते हैं क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों किसी से डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न मरती है न खत्म होती है, ये वाला सिद्धांत जो वैष्णव समर्पण कर चुके हैं उनके लिए तो पक्का काम करता है। वो जो गीता सार उन्होंने
लिख दिया है। मेटेरियलिस्टिक लोगों के लिए तो नहीं, पर भक्तों के लिए तो बढ़िया काम करता है। हम्म? तुम क्या लेके आए थे जो लेके जाओगे, बात सही है ना? रखा करो भी तू निश्चय जानी, पान करो वो हम जमुना पानी। कह रहे हैं कि जब आप ऐसे रक्षा करते रहेंगे मेरी, तो भौतिक संसार और इन सब से तो मुझे कोई कष्ट नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें चुपके चुपके मैं करूंगा क्या? मैं ये हरि नाम का स्वाद लूंगा, ये भक्तों की सेवा का स्वाद लूंगा, कीर्तन का स्वाद लूंगा, मृदंग की आवाज का स्वाद लूंगा। मतलब जब गाय बन जाएंगे हम भगवान के, तो ये हमें करना चाहिए। लेकिन हम कई बार सोचते हैं मेरा क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा मेरा, फ्यूचर क्या है मेरा। अब वो फ्यूचर फ्यूचर की चिंता करते 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 आगे मुझे कहीं, मुझे जीबीसी कैसे बनूंगा मैं, मुझे भी जीबीसी बनना है? आगे चल के बहुत सारा कुछ करना है। तो ये सब जब फ्यूचर फ्यूचर सोचते रहते हैं, तो अपना जो टेस्ट है, जो प्रतिदिन मंगल आरती के जो वंदे गुरु चरणार विंदम है, उसको सुनने का आनंद वो भूल जाते हैं। आज जो भजन कर रहे हैं उसको भूल जाते हैं फ्यूचर के बारे में सोच करके। हाँ, जो गृहस्थ आश्रम है उनके लिए तो ये आवश्यक है कि अपने कर्तव्यों के अनुसार अपने करणीय, अपने करने वाली चीजों को निर्धारित करें। यथा यथा, यथा यथा मतलब श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है ना? नहीं, यथा नहीं, भक्ति भक्ति रसामृत सिंधु में, यथा अर्हम उपयुंजता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुझे। यथा अर्हम, अर्हम करना है, उपयुंजता जितना आप उपयोग में ला सकते हैं भगवान और अपने निर्वाह के लिए, है ना? नहीं, लाभो जीवेत यावता, जितने से ये शरीर इतना चल जाए कि सेवा चल जाए, अपने बच्चों का भी शरीर चल जाए या जो कुछ भी उनका है वो चल जाए, इसके लिए कि उनके जो जीवन भर वो सेवा भगवान की करते रहे। परिवार का निर्वाह भी कितना करना है, उतना ही करना है जिससे वो सेवा में भगवान के लगे रहे, है ना? नहीं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है क्यों? क्योंकि आगे चल के इनको सैलरी चाहिए होगी जिससे कि ये अपना निर्वाह कर सके और उस निर्वाह से भगवान की सेवा कर सके। इसलिए नहीं नौकरी कर रहे हैं कि एक दिन हम गूगल को बहुत ऊंची ऊंचे जगह पर लेके जाएंगे। हाँ ठीक है, वो एक सेकेंडरी चीज है, वो एक काम करने समय वो चेतना में कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह 9-10 बजे तक सन्यासी के जैसे रहे, 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक आप सेवा कीजिए गूगल की, जो भी आपकी कंपनी है उसकी सेवा कीजिए, और इसी मूड से कीजिए कि मुझे गूगल को सबसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 10 से 5, उसके बाद फिर आप फिर से अपना भजन में लग जाए। पिय तो दावा नर राखी गो मोए, गोपाल गोविंद नाम तम होए, कलिया दोखा को रोबी बिनाशा, जो धोबी नदी जल बाढ़ गो आशा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब आप मेरी रक्षा वाला डिपार्टमेंट तो आप ले लेंगे, फ्यूचर वाला, कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा कृष्ण जी, मैं क्या करूंगा, मैं एकदम आस्वादन लूंगा, एकदम हरे कृष्ण महामंत्र का आस्वादन, जप करने का आस्वादन इत्यादि मैं लूंगा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर हैं? तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा 16 माला करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी मंगल आरती, गुरु पूजा, नरसिंह आरती, तुलसी आरती से भी ज्यादा हाई प्रायोरिटी तो ये है कि आपके 16 माला सबसे पहले हो जानी चाहिए। 16 माला कंप्लीट करना चाहिए। अगर मान लो कभी मंगल आरती मंदिर में चले गए, तो भी मंगल आरती के बाद कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले 16 माला कंप्लीट करना। 16 राउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर 16 माला करके जाओगे दिन भर, माया बिल्कुल आपको आकर्षक नहीं लगेगी। लेकिन अगर 16 माला नहीं करके गए, 2-3 माला छोड़ दिया, तो दिन भर चलता रहेगा। ये तो अब ये कह रहे हैं कि कैसे, मैं तो भाई देखिए, मैं तो गाय ही बनना चाहता हूँ। गाय बनने में कितना फायदा है, आप देखो, जब जंगल में आग लग गई तो आपने सेवा की, है ना? नहीं, भगवान ने
आग से रक्षा की सारे भक्तों की, सारे गायों की। हम्म। सुरपति दुर्मति नाश विचारी, लाखों भी वर्षाने गिरिवरधारी। और सारा चीज वो कह रही है कि मेरे गोवर्धन को रावो जब चोरी, रखा करीबो मुझे गोकुल हरी। और एक बार तो ब्रह्मा जी ने चतुरानन ने चुरा लिया था, लेकिन तब भी आपने रक्षा की थी। भक्ति विनोद तुआ गोकुल धन, आखो भी केशव को तो जतन। बड़े जतन से भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि आप ये अपने गोकुल मतलब गाय के कुल में एक बार मेरे को जन्म देना, एक बार बछड़ा बनना है आपका। हम्म। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत इम्प्रेस्ड है। किससे? बहुत इम्प्रेस्ड है कि देखो गाय के लिए कितनी मेहनत की। हम्म। ठीक है, तो ये सिद्धांत बहुत ऊंचा है। आत्मनिवेदन करना, सब कुछ समर्पित करना भगवान को, बड़ा ऊंचा सिद्धांत है। इतना हो नहीं पाता है तो हमको अपने स्पिरिचुअल गाइड या जो हमारे मेंटर हो उनसे पूछ लेना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि प्रभु जी मैं क्या लेवल पे मेरा प्रैक्टिसेबल आत्मनिवेदन है। ठीक है, तो हम मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है? रास रंगिनी पद्मा माता जी, यस माता जी बताए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे सुबह हम मंगला आरती करते हैं सीक्वेंस में, उसके बाद हम नरसिंह आरती करते हैं, फिर तुलसी आरती करते हैं, तो प्रभु जी शाम को हम्म, क्या सीक्वेंस हम्म। रहती है, सेम रहती है या कुछ अलग? हाँ, जैसे गौरा आरती के बाद। शाम को तुलसी आरती करना चाहिए, जी। गौर आरती करना चाहिए। जो भक्त घर में रहते हैं उनके अगर विग्रह हैं तो विग्रह के सामने तो सब कुछ करना चाहिए। लेकिन अगर विग्रह नहीं है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या आपको शाम को अगर प्रचार इत्यादि का एंगेजमेंट है तो फिर नहीं भी करते हैं भक्त लोग। और अगर करें तो बहुत अच्छा, भगवत गीता पढ़ते हैं कुछ भक्त लोग, मंदिर का शेड्यूल पूरा फॉलो करते हैं। अगर हमारा आसपास मंदिर जो है सेंटर है वहाँ इतना एंगेजमेंट नहीं है कई बार, जैसे वहां पे अभी सेंटर हो जाएगा मंडी में तो आपकी सेवा लग जाएगी, फिर बहुत सारी लड़कियां हैं उनको गाइड करना है। और लक्ष्मी डिपार्टमेंट भी आपको मिलेगा धीरे धीरे, बहुत सारी चीजें आपको सेंटर में सेवा मिल जाएगी। चिल्ड्रन प्रीचिंग भी आपको मिलेगा, धीरे धीरे सब मिलेगा आपको वहाँ पे। अभी मैं अभी जब वहाँ पे सेंटर खुल जाएगा तो आपको बहुत सारी सेवा मिल जाएगी। अभी क्योंकि आपकी सेवा नहीं है तो आप अपना शाम को वहाँ पे घर में ही अपना खुद से, आप तो अच्छा गाते ही है, अपना गौर आरती कर लिया और तुलसी आरती कर सकते हैं। तुलसी पूजा करना बहुत शुभ है कलयुग में, तो तुलसी आरती तो प्रभु जी कर गौरा लिया। आरती के बाद तुलसी आरती होगी या नरसिंह आरती होगी शाम को? हाँ, अगर सामान्य कार्यक्रम जो पब्लिक कार्यक्रम है वहां पर तो गौर आरती नरसिंह आरती होती है, गौर आरती के बाद नरसिंह आरती, और इन दोनों से पहले तुलसी आरती होती है मंदिर में। लेकिन जो ओके। घर में है वहां पर आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। और वैसा अभी के लिए जब तक हमारा एंगेजमेंट इतना नहीं है मंदिर में सेंटर में, जी। तब तक हम इस तरह से कुछ कुछ शेड्यूल बना करके, कुछ वैष्णव भजनों का शेड्यूल बना लिया, दोपहर में भोग लगाएंगे, कीर्तन करेंगे भगवान के सामने, इस तरह से फ्री हैं तो इस तरह से शेड्यूल बना लेना चाहिए। सारे कुछ चार पांच माताओं को लेकर के थोड़ा शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़े हैं, जूम पे आ गए, मान लो यही जूम आईडी ले ली और इसी पे ही आ गए, इस तरह से जो है करते अपना एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। फिर जब मंदिर में सेवा मिल जाएगी आपको कुछ कुछ, तब तो फिर उनके हिसाब से, मान लो शाम को संकीर्तन के लिए जाना है या किसी कॉलेज में जाना है या सारे भक्त लोग जा रहे हैं तो वहां सारे भक्तों के साथ गए, वहां कीर्तन इत्यादि में रहे, तब तो फिर शाम घर वाला फॉलो नहीं। अगर आपके विग्रह हो जाए तब तो फिर विग्रह भी लड्डू गोपाल हैं तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के लिए तो सुबह शाम जो भी सेवा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन राधा कृष्ण के के पास है तब फिर आरती इत्यादि, या गौर निताई है तब फिर सुबह शाम आरती हमको विग्रह कहें तो करना चाहिए, जी ठीक है प्रभु जी, मुझे यही लग रहा था, मैंने है सुना था कि शाम को पहले तुलसी आरती करते हैं फिर गौरा ना? आरती हाँ करते हैं, हाँ। वो थोड़ी कंफ्यूजन थी।
पर यह है कि आप अपने घर पे तो आप अपने हिसाब से कर सकते जी जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न है या फिर कुछ कहना चाहते हैं कोई? हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत 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 प्रणाम।